नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU BA पार्ट 1 संस्कृत ऑनर्स सेशन 2021 से 24 पेपर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके प्रश्नों को देखेंगे। तो जो लोग भी 2022 से 25 वाले सेशन में हैं वो इस प्रश्न को देख सकते हैं और इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं इसको देखकर आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी आपको एक हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा पार्ट 1 का, वहाँ पे पार्ट 1 का सिलेबस और सारी जानकारियाँ वहाँ से मिल जाएगी। तो आइए आज हम लोग इसमें प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही जब आप लोग इसके सिलेबस को देखेंगे तो इसमें 50 मार्क्स का लघु सिद्धांत कौमुदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण ये दोनों पूछे जाते हैं। संधि प्रकरण के अंतर्गत अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि ये तीनों आते हैं। तो इसमें 2022 के एग्ज़ाम में जो लघु सिद्धांत कौमुदी से सूत्र आए हैं उसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। एक सूत्र हम लोग आज पढ़ेंगे और इसके बाद वाले वीडियोस में हम लोग आगे के सूत्रों को देखेंगे जो इसमें पूछे गए हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और चूँकि लघु सिद्धांत कौमुदी में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों को पूछा गया है उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। और बाकी जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है जो इसके सिलेबस में है वो लगभग सभी छात्र पढ़ लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इसमें पहला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 3 का उत्तर दें। यहाँ पे 6 प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें से आपको 3 का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है यजुर्वेद की विषय वस्तु पर प्रकाश डालें। दूसरा है महाभारत के पर्वानुसार विषय वस्तु पर टिप्पणी लिखें। प्रश्न नंबर 3 है कालिदास की नाट्य कला पर प्रकाश डालें। और चौथा है उपनिषद का अर्थ लिखते हुए प्रमुख उपनिषदों की विषय वस्तु का प्रतिपादन करें। 5वां प्रश्न है आदि काव्य रामायण का समाज एवं साहित्य पर हुए प्रभाव पर एक लेख लिखें। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद है किरातार्जुनीयम के महाकाव्यत्व पर प्रकाश डालें। इन 6 में से आपको 3 प्रश्न बनाना है और इन प्रश्नों को करने के लिए आपको संस्कृत साहित्य का इतिहास जो एक पुस्तक आती है उसको लेना है, वहाँ से अच्छे से उसको पढ़कर फिर इसके आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद है दूसरा प्रश्न निम्नलिखित में किन्हीं 4 पर टिप्पणी लिखें। पहला है सामवेद, व्याकरण, भवभूति, मेघदूत, निरुक्त, शिशुपालवध, ब्राह्मण ग्रंथ, बाणभट्ट, स्वप्नवासवदत्तम और शिक्षा। इतने सारे प्रश्नों में से आपको 4 पर टिप्पणी लिखनी है। तो ये दोनों जो हो गया 50 अंक का प्रश्न, यानी ऊपर 30 और नीचे वाला 20, इसको संस्कृत साहित्य के इतिहास वाले बुक से पढ़ना है। उसके बाद आइए व्याकरण में निम्नलिखित सूत्रों में किन्हीं 5 की शोधाहरण व्याख्या करिए, जिसमें पहला है इकोयनचि, दूसरा है परः सन्निकर्षः संहिता, एचोवायवः, प्रादयः, अनचि च, मोनुस्वारः, न वेति विभाषाः, खरि च, लोपः साकल्यस्य, फिर है तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम। उसके बाद है निम्नलिखित किन्हीं 5 की संधि प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत करें, जिसमें पहला है यद्यपि देवर्षिः उड्डयनं तद्वितं महौषधिः मुनये उल्लेखः सज्जनः प्रेजते और किंचित। इतने सारे प्रश्न हैं जो 2022 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग यहाँ से सूत्रों को पढ़ेंगे,
तो ये जो सूत्र है ये लघु सिद्धांत कौमुदी से पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इको एनर्जी सूत्र को अध्ययन करेंगे। पहला सूत्र है, इसमें पूछा गया जो है वो है इको एनर्जी। आइए